यह संवाद रामायण के हम उस प्रसंग से लेते हैं जब परशुराम जनकपुर में शिव धनुष टूटने के बाद आते हैं और भगवान परशुराम क्रोधित होकर आते हैं। वहाँ कौन है वो धृष्ट बालक जिसने मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष तोड़ डाला? क्या उसे अपने प्राणों की परवाह नहीं है? तो इस तरह से वो क्रोध करते हुए आते हैं और सामने लक्ष्मण है। वो कहते, हे भृगुनंदन, धनुष टूटा पर वह तो एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा ही निकला। यदि आप इसे ईश्वर का धनुष मानते हैं तो उसका टूटना आपके तप की हीनता नहीं दर्शाता। परशुराम गंभीर होता है और वो बोलता है उसको, हे बालक, अपने शब्दों पर संयम रखो। मैं वही परशुराम हूँ जिसने क्षत्रियों को धरती से समाप्त कर दिया था। लक्ष्मण बहुत ही अडिग और निडर होता है और वो कहता है कि मैं अयोध्या के रघुकुल का राजकुमार लक्ष्मण हूँ। यदि आपने ब्रह्मा से तेज देखा है तो छात्र तेज से भी भली भांति परिचित हो जाइए। परशुराम गुस्से में कहते हैं, तुम्हारे इस अहंकार का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तब भगवान राम कहते हैं शांत स्वर में बीच में आते हुए, हे महाबली, यह शिव धनुष मैंने तोड़ा है। यदि कोई अपराध हुआ तो दंड मुझे दीजिए, लक्ष्मण को नहीं। परशुराम चौंक जाते हैं और वो भगवान राम को माफ कर देते हैं। आइए जानते हैं भगवान परशुराम की कहानी। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनका जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर में हुआ था। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे लेकिन क्षत्रियों जैसे बलशाली और योद्धा थे। वो बहुत ही पक्के शिव भगत थे और परशुराम ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और उनसे वरदान स्वरूप एक दिव्य कुल्हाड़ी प्राप्त की। इसी वजह से उनका नाम परशुराम पड़ा। कुल्हाड़ी को परशु भी कहते हैं। वो हेय वंश के राजा कार्तिवीर्य अर्जुन परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि पर आकर उनका कामधेनु गाय बलपूर्वक छीन ली। बाद में जब परशुराम ने गाय वापस ले ली तो सहस्त्र अर्जुन ने उनके पिता की हत्या कर दी। फिर उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन करेंगे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा पूरी भी की और अनेक अत्याचारी क्षत्रियों का वध किया। क्षत्रियों से जीती हुई भूमि उन्होंने महर्षि कश्यप को दान कर दी और स्वयं समुद्र की ओर चले गए। कहा जाता है कि उन्होंने समुद्र को पीछे हटाकर कोंकण और केरल जैसी भूमि बनाई। उन्होंने भगवान श्री राम को शिव धनुष भंग करने के बाद क्षमा कर दिया और महाभारत काल में भी भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। वे अजर अमर माने जाते हैं और मान्यता है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को शस्त्र विद्या वही सिखाएंगे। तो भगवान परशुराम एक बहुत ही साहसी और बलपूर्वक योद्धा और विद्याओं के ज्ञाता थे, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। हमें उनको मानना चाहिए और उनकी राह पर चलना चाहिए।